तो दोस्तों आपके सामने जो बेल नुमा प्लांट आप देख रहे हैं, ये तोरी की बेल है, जिसे हम स्पॉन्ज गार्ड प्लांट भी दोस्तों बोल देते हैं। ये एक न्यूट्रिशन भरी स्वादिष्ट सब्जी है दोस्तों। इस बेल की ख़ास बात यह है कि मैंने इसको 100% ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो किया हुआ है, किसी भी प्रकार के केमिकल से पूरी तरह फ्री है दोस्तों। जो भी मैंने खाद दी है या जो भी मैंने तरीका अपनाया है वो 100% ऑर्गेनिक है। तो ऐसी दोस्तों ऑर्गेनिक वीडियोस देखने के लिए आप दोस्तों इस पेज से जुड़े रहें। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इस तोरई प्लांट की हम केयर कैसे करें। इस मई जून के मंथ में, गर्मी की शुरुआत में कैसे इसके अंदर हम ज़्यादा तोरई पाएँ। और दोस्तों आपने एक बात नोट की होगी, मैंने अरेंजमेंट जो बनाया हुआ है, ये अरेंजमेंट क्यों ज़रूरी है इन प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए, इस पर भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तोरई की जो प्लांट है, इसकी बेल को आप वहाँ ग्रो करना है जहाँ पर दिन में मैक्सिमम टाइम धूप रहे। जितनी तेज़ धूप खिलती है उतने ही अच्छे से इसकी दोस्तों ब्रांचेज ग्रो करती हैं, अच्छे से प्लांट्स ग्रो कर पाता है, ज़्यादा ये फल हमें देता है। आप देख सकते हैं इस प्लांट के ऊपर दोस्तों किसी प्रकार की कोई भी अभी किसी इंसेक्ट्स का, पेस्ट का, बीमारी का अटैक नहीं है। अच्छे से ये प्लांट, ये तोरई की बेल ग्रो हो रही है, क्योंकि दिन भर दोस्तों इस धूप में रहती है। तो इनको आपने दिन भर पानी नहीं देना है, आपने पानी इस तरीके से देना है कि इनकी जड़ों में, आसपास की मिट्टी में दोस्तों नमी बनी रहे। एक बार अगर आप पानी दे दें, उसके बाद दोबारा पानी देने से पहले सुनिश्चित कर लें कि इसकी जो सोइल है वो ड्राई हो चुकी है, उसमें नमी कम हो गई है। और इस गर्मी में दोस्तों अगर आपने प्लांट को ज़मीन में ग्रो कर रखा है धूप में, तो एक बार इसकी क्यारी को अच्छे से पानी से भरना ज़रूरी है, ताकि प्लांट दोस्तों प्रॉपर जो वाटर इनमें स्टोर रहे और अच्छे तरीके से बेल ग्रो होती रहे। इसके बाद दोस्तों कई बार क्या रहता है, बेल के कुछ प्लांट के जो हिस्से हैं, चाहे वो स्टार्टिंग वाला टिप पॉइंट है, कोई लीव है, किसी प्रकार से कोई डैमेज इसमें अगर आया है तो उसको आप दोस्तों कट कर दें। तो कटिंग से क्या होएगा, जो पीछे से इस बेल में नई ब्रांचेज निकलती हैं और उतना ही ज़्यादा दोस्तों इन प्लांट्स के ऊपर फल लगता है। तो एक बार कटिंग करने के बाद जो नई ब्रांचेज निकलती हैं उनके अंदर फिर ज़्यादा जो फल लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन प्लांट्स पर दोस्तों कई बार कोई स्मॉल इंसेक्ट्स का, मच्छर मक्खी का अटैक आ जाता है, तो उससे निपटने के लिए आप इनके ऊपर नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। नीम के पत्तों को पानी में उबाल के, तो उस पानी को दोस्तों फुहारे की फॉर्म में इनके पत्तों पर आप छिड़काव करते रहें मंथ में एक बार। तो ये जो प्लांट है वो हर एक प्रकार के कीड़ों से ये फ्री रहते हैं और हमें अच्छे से फल दे पाते हैं। और इसके अलावा अगर हम खाद की बात करें दोस्तों, तो जो गोबर की खाद है वो इन प्लांट्स को आप देते रहें। इसके कई सारे तरीके हैं, आप डायरेक्ट भी सोइल में डाल सकते हैं या फिर उनको गोबर को आप पानी में कुछ दिन भिगो के छोड़ दें, उसमें सरसों की खल डाल दें और जब वो अच्छे से घोल तैयार हो जाए, इसमें पानी मिला के 15 दिनों में एक बार इसकी जड़ों में दोस्तों अच्छे से डालते रहें। तो पूरी जो न्यूट्रिशन की कमी है वो खाद दोस्तों इन प्लांट्स में पूरी करती रहती है और बहुत ज़्यादा दोस्तों फल हमें इन प्लांट्स पर देखने को मिलता है। और जब भी आपने दोस्तों इन प्लांट से फल तोड़ना है या फिर कोई डैमेज पार्ट को हटाना है, कोई ब्रांच की कटिंग करनी है, तो हाथ से कटिंग नहीं करनी, प्रॉपर दोस्तों आपने शार्प किया हुआ कटर या फिर कैंची का यूज़ करना है, ताकि दोस्तों इनमें कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन वगैरह है या फिर फंगस वगैरह की प्रॉब्लम इन प्लांट्स के अंदर न आए। कहते हैं कि इस अरेंजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये दोस्तों अरेंजमेंट मैंने बांस की जो स्मॉल स्टिक्स हैं उनको आपस में जोड़ के ज़मीन के अंदर गाड़ के दोस्तों मैंने इस तरीके से बनाया है, ताकि ये जो बेलें हैं वो हवा के अंदर बैठी रहें, ये इनका जो ज़मीन से कांटेक्ट है वो दूर रहे। इसके कई सारे रीज़न है। एक तो जो हवा की क्रॉसिंग दोस्तों इनमें अच्छे से होगी और प्लांट्स में कोई बीमारी नहीं आती, अच्छे से प्लांट्स ग्रो करते हैं, हमें फल मिलते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों, अगर ये ग्राउंड पर ये बेल रहती है तो ग्राउंड के सेक, गर्मी की वजह से ये जल सकती है, इसको डैमेज हो सकता है, या फिर ज़्यादा नमी मिलने की वजह से ज़्यादा अगर आपने पानी डाल दिया और तो नीचे वाले जो पोर्शन रहता है दोस्तों बेलों का, वहाँ पर फंगस की बीमारी फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और एक बार इनमें अगर फंगस की प्रॉब्लम आ गई फिर वो ब्रांच बाई ब्रांच वो फैलती रहती हैं। इस अरेंजमेंट से दोस्तों कई सारे बेनिफिट रहते हैं। एक और बेनिफिट दोस्तों, जो भी फल हमें इन बेलों पर लगता है वो फल प्रॉपरली इस तरीके से हैंग आउट रहता है। अगर ये ज़मीन के कॉन्टैक्ट में रहेगा तो ये जल जाएगा, ये गलना शुरू हो जाएगा।
एक और बेनिफिट है दोस्तों कि इस अरेंजमेंट से हम ट्रिपल लेयरिंग 3-4 तरीक़ों से दोस्तों फल ले सकते हैं। हम एरिया को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जितना एरिया बढ़ेगा उतनी ही ब्रांचेस को फैलने में जो स्पेस मिलता है और ज़्यादा फल हमें दोस्तों मिल पाता है। दोस्तों ये कुछ बातें थी इस तुरई प्लांट की प्रॉपर केयर कैसे करें। तो ऐसी दोस्तों ऑर्गेनिक ये तरीके से दोस्तों मैंने ये प्लांट बिल्कुल ग्रो किया हुआ है। जो भी खाद वगैरह है, न्यूट्रिशन है, किसी प्रकार का कोई मैंने इसमें केमिकल का यूज़ दोस्तों नहीं किया। 100% दोस्तों ऑर्गेनिक है। इस तरीके से आप ऑर्गेनिक सब्जियां घर पर ग्रो कर सकते हैं। और ऐसे ही और ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती हम कैसे करें उसके लिए दोस्तों आप मेरे पेज को विज़िट करते रहें।